नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। बड़े नाम है, रिजल्ट्स आए हैं तीनों के। टीसीएस के तो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी ने मिस कर दिया वीडियो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगे नंबर्स और डिटेल्स भी। टीसीएस थोड़ा सा ट्रिकी टाइप साउंड कर रहा है तो वो ध्यान से समझिएगा। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और एचसीएल टेक के भी रिजल्ट्स आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ। अगर रिजल्ट्स की बात करी जाए दोस्तों एचसीएल टेक के, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4076 करोड़ पे आया है, जिसमें बहुत ही खराब लग रहा है ये तो फ्रंट फुट से। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करी जाए तो 4747 करोड़ का अनुमान था और उसके सामने 4000 करोड़ का मुनाफा आया। 700 करोड़ अनुमान से कम रह गया है मुनाफा, तो ये तो काफी वीक लग रहा है। बट कंपनी एग्जीक्यूटिव सीज लिटिल एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम न्यू लेबर रेगुलेशन, बट जो भी अब खराब नंबर लग रहे हैं मुनाफे के फ्रंट पे। तो रेवेन्यू 33,874 करोड़ पे आया, जिसमें अनुमान 33,360 करोड़ का था। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो दिख पा रही है वो ये है कि केवल मुनाफे में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी रेवेन्यू बढ़कर आ रहा है और आपका रेवेन्यू, मार्जिन्स, एबिटा सब अच्छा है, बस प्रॉफिट घट रहा है। यही चीज मैंने टीसीएस के साथ देखी। बट टीसीएस के नंबर्स में क्या है ना, टीसीएस के नंबर में हमें हाँ यहां भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो नंबर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज के भी कमाल के हैं, नंबर टीसीएस के भी कमाल के थे। अब मैं डिटेल शेयर करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ा नहीं मैंने उस समय। अब देखिए कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट करा है वो 4076 करोड़ का करा है, जिसमें अनुमान 4747 करोड़ का था। तो अनुमान से आपको 700 करोड़ कम दिख रहा है। बट यहां लिखा है Q3 रिजल्ट रिफ्लेक्ट वन टाइम इफेक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड्स विद वर्थ 956 करोड़ रुपीस। तो अगर मैं ये 956 करोड़ मुनाफे में ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा करीब 5000 करोड़ का मुनाफा, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कमाल का है। तो वन टाइम एडजस्टमेंट हुआ है कंपनी के प्रॉफिट्स में, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं। आगे बात करते हैं रेवेन्यू की। 33,874 करोड़ पे रेवेन्यू आया है, अनुमान 33,360 करोड़ का था। कामकाजी मुनाफा 6285 करोड़ पे आया है, अनुमान 6100 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। मार्जिन्स 18.56% पे आए हैं, अनुमान 18.3% का था, बीट्स एस्टिमेट। Q3 न्यू डील विंस टोटलिंग $3006 मिलियन। AI रिमेन्स अ मेजर ग्रोथ फैक्टर। तो AI भारत के लिए भी काम कर रहा है भाई। एचसीएल टेक कह रहा है मेजर ग्रोथ फैक्टर रहा है इतनी दमदार ग्रोथ का। एग्जीक्यूटिव सीज ऑनगोइंग ग्रोथ इन AI सॉल्यूशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, रिपोर्ट्स एनुअल रेवेन्यू एक्सीडिंग $15 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। कमाल कर दिया भैया, $15 बिलियन तो AI से ही कंपनी ने रेवेन्यू करा है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। धमाकेदार आंकड़े पेश करे हैं। कंपनी टू टीम अप विद मैग्नम आइसक्रीम टू अपडेट इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एचसीएल टेक ने ये भी अपडेट करी है। कंपनी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स हाई डिमांड फॉर एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन एंड डेटा सॉल्यूशन डील्स। एग्जीक्यूटिव क्लेम्स टेक स्पेंडिंग बेसिक्स आर स्टडी डिस्पाइट इकोनॉमिक डाउट्स, लुकिंग टू एक्वायर फास्ट ग्रोइंग अर्ली स्टेज सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स। तो कंपनी ने कहा है कैसा भी हाल है, खराब बेकार जो भी है, लेकिन स्पेंडिंग आईटी पे लगातार रुक नहीं रही है, हो रही है। और जो रिसेंटली नई नई कंपनियां बन रही हैं ये टेक रिलेटेड और तेजी से बढ़ रही हैं, उन्हें एक्विजिशन के लिए भी कंपनी देख रही है। एग्जीक्यूटिव सीज लिटिल एडिशनल कॉस्ट फ्रॉम न्यू लेबर रेगुलेशन। तो ये थोड़ा सा है कि न्यू लेबर जो ऐड करी जा रही है या फिर जो नए रेगुलेशंस आए हैं उसके चलते थोड़ा सा इनके खर्चे बढ़ेंगे। सर्विस रेवेन्यू ग्रोज 5% ईयरली, एक्सीडिंग 4 to 5% ग्रोथ। तो भाई साहब अनुमान 4 से 5% की ग्रोथ का था, लेकिन 5% बढ़ा है, तो दमदार है। वहीं रिपोर्ट 4.8% ईयरली रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी टर्म, अनुमान 3 से 5% का था, तो हायर लेवल पे ही है। तो एचसीएल टेक ने तो मेरे को लगता है धमाका करा है भाई साहब, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर है। बहुत ही कमाल के नंबर मुझे लग रहे हैं दोस्तों एचसीएल टेक की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुनाफे की। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 99.8 करोड़ पे आया है, 77 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू 237 करोड़ से बढ़कर 289 करोड़ पे आया है। एबिटा 107 करोड़ से 130 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 45.17% से 45.38% पे आए हैं। अब थोड़ा सा ग्रोथ
कंपनी एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिटवीन 20 to 25%, एक बड़ी रेंज दी है कंपनी ने, 20 से 25% की ग्रोथ आगे देख रहे हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि 9 महीने का जो प्रॉफिट है कंपनी का, अभी इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने हो चुके हैं, वो प्रॉफिट हुआ है 292.6 करोड़ का। कंपनी ने पूरी साल की गाइडेंस दी है 375 करोड़ की। तो अगर कंपनी यहां से आप ये मान लीजिए 82 करोड़ का और प्रॉफिट अगले क्वार्टर में कर देती है, तो फिर ये हो जाएगा बीट्स एस्टिमेट्स, जो गाइडेंस थी उसको बीट करना, जो कि मुझे लगता है कर देगी, क्योंकि ऑन एन एवरेज देखो 95, 97, 98 करोड़ का मुनाफा आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कंपनी अपने टारगेट से ज्यादा चल रही है। दूसरी बात, कंपनी ने 9 महीने का रेवेन्यू करा है 861 करोड़ का, अनुमान था 1175 करोड़ का, 8 का नहीं, 9 महीने का नहीं था, ये पूरे 12 महीने का है। तो एक क्वार्टर जो बच रहा है उसमें अगर आ गया आपका 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू, तो फिर ये भी बीट्स एस्टिमेट हो जाएगा, जिसके अनुमान हम पूरी लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आनंद राठी ने भी अच्छी नंबर पोस्ट करे हैं। रीअपॉइंट्स राकेश रावाल एज होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ, तो ये अपडेट भी कंपनी दी है मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब आ जाता हूं टीसीएस। दोस्तों टीसीएस के नंबर्स भी आपको सिमिलर एचसीएल टेक की तरह दिखेंगे, जिसमें प्रॉफिट छोड़कर सब कुछ बढ़ेगा, और मुनाफा ना बढ़ने के पीछे रीजन है वन टाइम लेबर कॉस्ट, जो कि अनुमान, जो अगर वो ऐड कर दोगे आप तो फिर अनुमान से बेटर हो जाएगा टीसीएस का भी प्रॉफिट। टीसीएस ने दोस्तों 57 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड बांटा है, और एचसीएल टेक ने करीब 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं नंबर्स, और मेरे हिसाब से ये दोनों स्टॉक कल अच्छा करने चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी दोस्तों, टीसीएस, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।